क्या आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं और इस सवाल से अक्सर जूझते रहते हैं कि भाई समय कम है, क्लास 11th में है मान लीजिए आप, या 12th में है, या आप पास आउट हो चुके हैं, आपके पास एक ही साल का समय है, कौन सी किताबों को रिफर करना चाहिए, किन किताबों से हमें फिजिक्स पढ़नी चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। बहुत सी किताबों का एक जखीरा आपके पास हो सकता है और आप अक्सर उसमें जो है इधर उधर भूल भुलैया में भटक जाते हैं। कौन सी किताब रिफर की जाए जो आपको आपके लक्ष्य तक सही से पहुंचा सके। अगर आप इस सवाल से अक्सर जूझते हैं तो आज आपको इस सवाल का सही उत्तर देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स कोच, फिजिक्स टीचर, फिजिक्स फ्रेंड, जो आपको अच्छा लगे आप बुला सकते हैं, कि फिजिक्स में आपकी मदद करने के लिए मैं जो कुछ कर सकूं, मेरा प्रयास है कि इस चैनल के माध्यम से आपकी मदद की जाए। जैसे आज मैंने सवाल उठाया है कि जब आप किताबों से जूझ रहे होते हैं कि कौन सी किताब हमारे लिए बेहतर होगी, ऐसी कौन सी किताबें यूज की जाए जो आपको IIT JEE के तैयारी में लिमिटेड टाइम में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे सके। ठीक, तो मैं आज आपके सामने बहुत ही शॉर्ट सा वीडियो रखूंगा। मैं एक एक किताब नहीं डिस्क्राइब करने वाला हूं, मैं आपको एक केवल अभी क्लब बताना चाहूंगा कि कौन सा क्लब आपको लेना चाहिए, किन किताबों को आपको रिफर करना चाहिए जो कि आपको बेस्ट आउटपुट दे सके। ठीक, तो मैं फटाफट वीडियो आगे बढ़ाता हूं। पहले तो मैं कुछ किताबों का नाम दे दूं कि कौन सी किताबें मैं समझता हूं कि बेस्ट बुक्स होंगी। 3 किताबों का मैं केवल आपके सामने नाम रखूंगा। पहली चीज है कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय HC वर्मा सर, दूसरी है अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स बाय DC पांडे सर, एंड नंबर 3 इज द फिजिक्स फॉर JEE एडवांस बाय BM शर्मा सर। ये 3 किताबें हैं, तो एक एक करके मैं बताना चाहूंगा। मैं आज आपके सामने बुक रिव्यू नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूं कि एक बुक में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, जब हम लोग तैयारी करते थे तब की बात अलग है। 96 में मैंने 12th पास किया और उस समय जब हम लोग तैयारी करते थे तो उस समय IE इरोडोव भी हम लोग सॉल्व करते थे, जो कि एक रशियन ऑथर की थी। फिर इसके अलावा हम लोग हेलिडे रेसनिक सॉल्व करते थे, वो भी रशियन ही थी। उस समय जो लेटेस्ट बुक थी वो थी HC वर्मा। तो HC वर्मा सर की बुक आज भी बच्चे रिफर करते हैं और आज भी रिफर करनी चाहिए, लेकिन उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, वो किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, वो मैं आगे आपको इसी वीडियो में कुछ तो बताऊंगा। और डिटेल में इसके लिए एक एक बुक के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इस बुक को कैसे करिए, आप इस बुक को क्या करिए, इसमें से क्या क्या आपको एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, इस बुक को कैसे करना चाहिए। और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट के लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज मैं केवल IIT JEE को फोकस करके वीडियो बना रहा हूं। ठीक, तो देखिए, बात करते हैं जरा HC वर्मा सर की बुक के ऊपर। ये एक बुक मैंने HC वर्मा सर की रखी है। ये 2 बुक्स का सेट आता है। तो ये कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसी तरीके से पार्ट 2 भी आता है। तो इनकी केवल 2 बुक्स आती हैं जो कि काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, काफ़ी समय पहले लिखी गई थी। आई थिंक 91-92 में लिखी गई होंगी और तब से लेके आज तक इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो द थिंग इज़ कि सिलेबस लगातार IIT का चेंज होता रहा है, लेकिन इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। समय के साथ दूसरी किताबें भी आई, इसीलिए मैंने दूसरी किताबों का भी उल्लेख किया है कि DC पांडे सर और BM शर्मा सर की भी बुक्स आपको लगानी पड़ेंगी। इसमें क्या अच्छाई है और किस तरीके से आपको डील करना है, मैं एक चीज़ ये कह सकता हूँ कि इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन जितने प्रचुर मात्रा में और जिस तरीके से वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आज IIT में आ रही है, जितने अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि बहुत पुरानी लिखी हुई किताब ये हो चुकी है, तो जो नए कंसेप्ट्स यूज होने चाहिए, नए कंसेप्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए, उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जितने हैं अच्छे हैं, आप इसको लगा सकते हैं। क्वेश्चंस लगाइए, थ्योरी के लिए बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ DC पांडे सर की बुक। DC पांडे सर इनकी जो बुक आई, ये आप ये समझिए कि कई तरीके की इनकी किताबें आती हैं। कुछ आती हैं 2 सेट में, आपको पूरे केवल क्वेश्चन मिल जाएंगे। कुछ ऐसी आपको मिलेंगी जो कि एक ही बुक में आपको पूरी क्वेश्चंस वगैरह और समरी वगैरह करके दे देंगी। मैं जो रिफ़र करता हूँ, मैंने एक किताब यहाँ पे रखी हुई है, अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स JEE मेन एंड एडवांस। ये मैंने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाली रखी है। यहाँ पे वैसे इनकी 5 बुक्स का एक सेट आता है और वो जो 5 बुक्स का सेट है वही मैं समझता हूँ कि सबसे बढ़िया है,
क्योंकि उसमें थ्योरी भी जितनी जरूरी थ्योरी है वो भी दी गई है, और साथ में हर थ्योरी के साथ रिक्वायर्ड जो एग्जाम्पल्स हैं वो दिया गया है। और जैसे एक ठीक ठाक लेवल कंप्लीट होता है तो उसके बाद एक इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज आती है और लास्ट में एक्सरसाइज भी ठीक ठाक दी हुई है। तो ये डीसी पांडे सर की बुक आप प्रिफर कर सकते हैं थ्योरी के लिए भी और इसके अलावा क्वेश्चंस के लिए भी। तीसरी बुक जो मैं बताना चाहूँगा वो है बीएम शर्मा सर की बुक, सिंगेज पब्लिकेशन की है, और ये जो है ये 6 बुक्स का सेट आता है, पूरा 6 बुक्स का सेट आता है। तो ये 6 बुक का सेट अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको जितनी थ्योरी की जरूरत है पूरी थ्योरी दी हुई है, क्वेश्चंस भी एकदम प्रचुर मात्रा में दिए हुए हैं, काफ़ी दिए हुए हैं। तो इसलिए बीएम शर्मा की सर की जो बुक है सिंगेज पब्लिकेशन की, ये भी बहुत अच्छी किताब है, तो मैं रिफ़र करूँगा कि आप इसको भी यूज़ करिए। अब बात ये आती है कि मैंने 3 किताबें रख दी आपके सामने, एचसी वर्मा भी रख दी, डीसी पांडे सर की बुक भी रख दी और बीएम शर्मा सर की भी बुक रख दी। अगर देखा जाए तो 2 किताबें एचसी वर्मा सर की लगभग इतनी मोटी मोटी एचसी वर्मा सर की किताबें होती हैं, डीसी पांडे सर की भी लगभग इतनी मोटी 5 किताबें होती हैं, बीएम शर्मा सर की बुक इतनी मोटी लगभग 6 किताबें होती हैं। तो 6, 5, 11 और 11, 2, 13 किताबों का मैंने आपके सामने उल्लेख कर दिया। अब 13 किताबें और इतने सारे सवाल ये भी लगा पाना बड़ा मुश्किल है। तो किस किताब को किस तरीके से डील करना चाहिए जिससे कि आप बेस्ट आउटपुट अपना निकाल सकें, क्योंकि इतनी सारी किताबें लगा पाना कम समय में थोड़ा मुश्किल है। तो उससे कैसे किया जाए ये हम लोग एक एक करके, मैं एक एक बुक के ऊपर बात करूंगा कि इस बुक से ये पढ़िए, इतनी चीज़ रेफर करिए, इस बुक से इस तरीके से करिए, इस बुक का बेनिफिट आपको ये मिल सकता है, इस बुक का बेनिफिट ये मिल सकता है। ठीक, तो ये आने वाले वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही कि आपको कौन सी बुक्स देखनी चाहिए। इसके अलावा भी और भी किताबें होती हैं, मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाहूँगा, और भी किताबें हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरा जो पिछले 12-15 साल का अनुभव है पढ़ाते पढ़ाते जो मैंने समझा है कि कौन सी किताबें आईआईटी के लिए बेस्ट आउटपुट देने में सफिशिएंट हैं, तो वो मैं इन्हीं 3 किताबों को समझता हूँ, एचसी वर्मा, डीसी पांडे एंड बीएम शर्मा। थैंक यू वेरी मच।